The question is two finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 112 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n are respectively. But let us suppose we have the set A and B. Let A and B are two sets such that number of elements in set A are m and number of elements in set B are n. So number of subsets of A equals to 2 to the power m and number of subsets of set B equals to 2 to the power n. Now according to question, the question says, बेटा वो कह रहा है देखिए सेट A के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 112 ज़्यादा है नंबर ऑफ सबसेट्स B से बेटा. तो 2 to the power m minus 2 to the power n equals to 112. This implies take 2 to the power n common, it will be 2 to the power m minus n minus 1 equals to 112. बेटा 112 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, it will be 16 into 7. Now we can write it as 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1 equals to 16 को लिख देंगे 2 to the power 4 into बेटा 7 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 minus 1. Now on comparing we have, तो ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल सेम इसी तरीके का पैटर्न है. तो n की वैल्यू हो जाती है 4 एंड m माइनस n इक्वल्स टू 2 to the m माइनस n इक्वल्स टू 3 बच्चों. तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास दिस. अब n की वैल्यू हम इंसर्ट करें बेटा, तो m की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 प्लस 4 दैट इज m इक्वल्स टू 7. तो m इक्वल्स टू 7 आ जाता है, n इक्वल्स टू 4 आ जाता है. सो दिस इज द आंसर. यहाँ थोड़ा गलत हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अभी हम. ओके, दिस इज 7 एंड दिस इज 4. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. The next question is, if A and B are two disjoint sets, then NA plus NB minus NA intersection B equals to what? Since बच्चों since A and B are disjoint sets, है ना, तो उनकी पिक्चर होगी देखिए इस प्रकार की. ये सेट A बनेगा और यहाँ बच्चों सेट B बन जाएगा. क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब होता है उनका इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं है इंटरसेक्शन में. सो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, देखिए ये चीज़ 0 हो चुकी है तो आंसर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी. So this is the solution of this question. The next question is, given universal set is this and set A is this, both are the universal set and set A are in the interval shape beta. Now universal set ये रहा, A ये set A ये रहा, तो हमें A complement निकालना है. First of all we will draw the number line. Okay, this is the two number lines. एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट की नंबर लाइन बेटा और एक को हम सेट ए की बनाते हैं. ओके, सी सेट यहाँ पर नंबर लाइन पर देखिए यहाँ दे रखा है -5 से 5. ओके, दोनों क्लोज इंटरवल है. तो मीन्स सपोज दिस इज द -5 एंड दिस इज -5 ये रहा बेटा एंड दिस इज 5. ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब हमारे को सेट ए दिया हुआ है देखिए
-3 से 5 और -3 पे ओपन है, तो यहाँ पे लेके चले सपोज -4 है, देन यहाँ -3 हो गया बच्चों, ये हमारा -2 हो गया, देन दिस इज -1 और ये 0, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों -3 यहाँ पर आएगा एंड 5 यहाँ पर आएगा। ओके, अब सी यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा समझनी है हम लोगों ने बच्चों, ये यहाँ से -3 जो आएगा ये ओपन इंटरवल में है, तो हम यहाँ पर -3 पर एक होल लगा देते हैं। ओके, इस होल का मतलब है कि सेट ए में -3 नहीं है, -3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। अब देखिए u माइनस ए हमें लिखना है, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो u माइनस ए होता है। ओके, अब u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो एलिमेंट्स बच्चों बन जाते हैं हमारे -5 से। सी ये जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बच्चों हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, तो -5, -3, तो -5 पे क्लोज आ गया। अब -3 पे क्लोज लगाना है, ओपन लगाना है, इसको थोड़ा सा हमें देखना ढंग से। सी -3 ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।